हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये किस आधार पर पुरातत्वविद हैं जो किस आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसे हड़प्पा संस्कृति, किसी को संस्कृति का नाम किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंध, विशेष कालखंड से संबंधित होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब किसी संस्कृति का प्रयोग किया जाता है तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वस्तुओं की शैली कैसी है, वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, और उनका कालखंड यानी कि कौन से समय से संबंधित है, उनका टाइम पीरियड कौन सा है। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और तब उसको नाम दिया जाता है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में चौलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता के समय किस क्षेत्र को चौलिस्तान कहा जाता था। थार रेगिस्तान या गुजरात के कुछ क्षेत्र, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, सिंध से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, इसे कहा जाता था चौलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है। लोथल, कालीबंगा, बनावली, खेतड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खेतड़ी। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति खेतड़ी की संस्कृति को कहा जाता था। खेतड़ी से हड़प्पा सभ्यता के समय सबसे ज़्यादा तांबे का व्यापार होता था। तांबा कहाँ मिलता था? खेतड़ी, राजस्थान में। तो वहाँ से और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और इन सब को क्या नाम दिया गया है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, भैंस, बकरी, सुअर पालते थे। केवल एक सही है या फिर दोनों सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दोनों ही बातें क्या हैं? सही हैं। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, इन सभी जानवरों को पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से मिले सावधान सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं। सावधानों के साथ मिली विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि हड़प्पा निवासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। हड़प्पा वासी मृतकों के साथ अधिक से अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। तो इन चारों में से कौन सा असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हड़प्पा वासी मृतकों के साथ अधिक से अधिक बहुमूल्य वस्तु दफना में विश्वास करते थे। ये क्या है? ये असत्य है, ऐसा नहीं था। कुछ स्थानों पर ही मृतकों के साथ क्या थी? बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि सभी इसी में विश्वास करते थे और सभी दफनाते थे, ऐसा नहीं था। कुछ स्थानों पर हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मूर्ति निर्माण कला, सावधान की तकनीक, बालू रंग चिपचिपी पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, मनके को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बालू रंग चिपचिपी पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। यहाँ तक है ये मिश्रण, तो ये इसका राइट आंसर है। फयांस किसे कहते थे? बालू रंग चिपचिपी पदार्थ से बनाए गए मिश्रण को फयांस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनके बनाने के निर्माण में किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा इस स्थल चंदू शिल्प उत्पादन से समृद्ध था। ये भी बिल्कुल ठीक है। सेलखड़ी का प्रयोग मनके और मोहर बनाने के लिए किया जाता था। ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें क्या है? सभी ठीक है।
कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर होता था, इससे मनके बनाए जाते थे। सबसे ज़्यादा शिल्प का उत्पादन होता था वो कहाँ होता था? चहुंदड़ों में। और सेलखड़ी का प्रयोग मनके बनाने और मोहर बनाने दोनों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तु और पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? मुंडीघाट या मालवाड़, रंगपुर या बनावली, नागेश्वर या बालाघाट, राखीगढ़ी या कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागेश्वर तथा बालाघाट। ये क्या थे? शंख निर्मित वस्तु और पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? समुद्र के किनारे स्थित हैं दोनों ही, तो इसलिए यहाँ पर शंख निर्मित वस्तुएं ज़्यादा बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? ये जो मेसोपोटामिया से लेख मिले हैं, कौन सा स्थान है जिसको क्या क्या कहा गया है? मगान कहा गया है। बहरीन, दिलमुन, अफगानिस्तान, ओमान। तो ओमान को क्या कहा गया है? ओमान को मगान कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सबसे मान्य मत है? व्यापार का पतन, जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलाव, सामूहिक नरसंहार। कि यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, कि जो खत्म हुई थी, जो उसका विनाश हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, सर्वमान्य मत क्या है कि वो किस कारण से हुआ होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के पतन हुआ था। ये क्या है? सबसे मान्य बात यही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसकी पुस्तक है? NS राव की, जॉन मार्शल की, DD कोसाम्बी की या जॉन डेल्स की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। थैंक यू।